हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन के पोर्शन के अंदर हम पिक्चर्स पढ़ चुके हैं, शेप्स पढ़ चुके हैं, आइकन और 3D मॉडल्स हम स्टडी करेंगे। आइकन्स आइकन्स यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू, अब जैसे मेरा चैनल है, मैंने नाम लिखा प्यारा घर। प्यारा घर के साथ मैं कोई आइकन यहाँ पर लगाना चाह रही हूँ, तो मैं सिंपल जाऊँगी आइकन्स के ऊपर और यहाँ पर मेरे पास पहले से ही आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आइकन्स बने हुए आ रहे हैं। मैं इसमें से सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नाम भी आ रहा होता है, सही है। जैसे मैं होम में गई, अब मैंने आइकन को सिलेक्ट करना है, लेकिन मुझे कोई ऐसा आइकन नज़र नहीं आ रहा जो कि मैं यूज़ कर सकूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मैंने हाउस लिखा, हाउस के नाम से मेरे पास कुछ आइकन्स आ गए। जैसे ये आइकन मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट किया, उसको कर दिया इंसर्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास एक छोटी सी पिक्चर के तौर पे जिसको मैं आइकन कह रही हूँ आ गया, सही है। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों के, अगर आप कोई आई मीन ऐसा ब्रोशर बना रहे हैं या फिर कोई टेम्पलेट बना रहे हैं जिसके अंदर आपको अपना कोई आइकन लगाना है, तो आप यहाँ से इंसर्ट टैब में जाकर आइकन्स के अंदर जाकर उस चीज़ का नाम लिखें और उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे कोई आप फाइनेंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड रिपोर्ट बना रहे हैं और उसके अंदर आपने कोई ट्रेंड लाइन शो करनी है, तो ये देखें यहाँ से एक से ज़्यादा भी आइकन जितना आप सिलेक्ट करेंगे उतने हो जाएंगे। और डी सिलेक्ट करने के लिए दोबारा क्लिक कर दें। मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये आइकन आपके पास आ गया, ठीक है। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। साइज़ एडजस्ट करने के अलावा आप इसको कलर भी अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप इसके अंदर और क्या कर सकते हैं कि आउटलाइन दे सकते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, रिफ्लेक्शन, शैडोज़ वगैरह, ठीक है। ये देखें, जिससे ये वाला ऑप्शन मैं सिलेक्ट करती हूँ। अगर आप ग्लो करना चाहें तो ग्लो वाले ऑप्शंस भी आपके पास हैं, ठीक है। इसको आप बहुत सारी तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इसको शेप के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। शेप के अंदर कन्वर्ट करने से क्या होगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ वैसी ही हो जाएंगी जैसे किसी शेप की होती है। देखें, ये अलग-अलग भी हो जाता है, बीच वाला हिस्सा अलग हो गया, ये वाला हिस्सा अलग हो गया। अगर आपने इसको ग्रुप करना है तो आप वापस ग्रुप भी कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। और जैसे हम शेप्स को ट्रीट करते हैं ना, इसी तरीके से हम इसको भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी आइकन्स की। आइकन्स के बाद हम आ जाते हैं 3D मॉडल्स के ऊपर। 3D मॉडल्स, 3 डायमेंशन मॉडल्स, यहाँ पर देखें आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है दिस डिवाइस और एक है स्टॉक 3D मॉडल्स। दिस डिवाइस का मतलब है आपके कंप्यूटर में, आपके पीसी में जहाँ सेव है आप वहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कहीं कोई सेव कर रखा है, मेरे पास पीसी में सेव नहीं है, मैं ऑनलाइन लेना चाह रही हूँ, तो मैं इस पर डायरेक्ट जाऊँगी और उसके बाद ये मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि इसमें से मुझे कौन सा लेना है। मैं अपना केमिस्ट्री का कोई असाइनमेंट बना रही हूँ, तो मैंने केमिस्ट्री के खोले 3D मॉडल्स। अब उसके बाद देखें आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, सही है। आप इसमें से जो चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब आप इसको अलग अलग तरह से है ना मूव भी कर सकती हैं। ये आपके पास बीच में जो निशान आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है कि आप इसको प्रेस करेंगे क्लिक को, और जब इसको मूव करेंगे ना, तो आप इसकी कोई भी साइड जो आप दिखाना चाहें, जिस डायमेंशन से आप इसको दिखाना चाहें, आप इसको उस डायमेंशन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक आध और दूसरा मैं आपको ऐड करके बताती हूँ। 3D मॉडल्स एक बहुत ही अच्छा फीचर है MS वर्ड के अंदर। देखिए, हम काऊ को लेते हैं, अभी ये इंसर्ट हो जाएगी। अच्छा, ये ऑप्शन उसी वक्त काम करेगा जब आपका इंटरनेट काम करेगा। विदाउट इंटरनेट आप इसको ऐड नहीं कर सकते, ये थोड़ा टाइम लेता है। देखिए, ये आपकी काऊ आ गई है। अगर इस तरह से आपने जो सेंटर वाला मार्क है उसके ऊपर नहीं रखा बल्कि अलग कर्सर रखा, तो आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर सेंटर वाले कर्सर पे करेंगे तो आपको गाय किस तरफ से देखनी है,
किस डायमेंशन से देखनी है, ये हर डायमेंशन से आपको दिखा देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमने गाय रखी है, और उसके अलावा हम इसके अंदर क्या लाना चाह रहे हैं, ग्रास लाना चाह रहे हैं। ग्रास देखें जो आपको अच्छी लगे, ये वाली ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, बल्कि ये इंसर्ट हो जाए तो देखें हमारी ये कंप्लीट पिक्चर हमें लगेगी। ये हमने रखी यहाँ पर, इसका करेंगे थोड़ा सा साइज़ बड़ा, सही है। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा ऐसे मूव किया, अच्छा अब हमारे पास सेंट बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाले ऑप्शन है, इसको मैं फ्रंट पे लाऊंगी। ठीक है, इसको मैं ब्रिंग फॉरवर्ड मैंने किया, और इसको मैं कर दूंगी सेंट बैकवर्ड। ठीक है, तब ये जो है ये आगे रहेगी, ये खड़ी हो गई हमारी गाय ग्रास के ऊपर। ये देखिए थोड़े से ऑप्शंस यूज़ करके हमने कितनी अच्छी पिक्चर यहाँ पर बना ली है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपने कि फ़ोटोशॉप यूज़ नहीं किया, कोई और एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया, आपने जस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आपने ये सब कुछ किया है। ये देखिए ये वाली ग्रास मैं ले आई हूँ यहाँ पर, 2 मैंने ऐड किए थे, और ये हमारी परफेक्ट पिक्चर एक हो गई है। इसको करीब से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। तो ये फ़ायदा होता है 3D मॉडल्स का। ये हमने थोड़ा सा इनको मूव किया, और इस साइड से अब ये खा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा लेसन ख़त्म होता है इलस्ट्रेशन के टाइप का। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको पसंद आया होगा।